Good morning, students. Now we are continuing with our cooperative society topic. Now we'll study the merits of cooperative society. What can be the merits of cooperative society? I have already told you about the cooperative society. First merit is easy to form. That means जो हमारी cooperative society है हम उसको easily form कर सकते हैं. There is no restrictions on the entry and exit of the members. कोई भी कभी भी इस cooperative society को join कर सकता है and whenever they want they can leave the organization and only 10 members having common interest are required to form it. सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए एंड जस्ट दे हैव अ रजिस्ट्रेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो क्या कह रहा है, फर्स्ट मेरिट क्या है, हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजीली फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड इज limited liability. That means another benefit of having cooperative society is the liability of its members are always limited. Limited liability means क्या होगा कि अगर उनके बिजनेस के जितने भी डेब्ट्स को हमें रीपे करना होगा तो उसके लिए उसके मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको हम नहीं सेल करेंगे. The personal assets of the members are safe from being used to repay बिजनेस टैक्स. तो दैट मीन्स जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑलवेज लिमिटेड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. अनदर एडवांटेज इज स्टेबल एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी. दैट मीन्स कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट विल नॉट बी अफेक्टेड विद द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक अलग से पहचान है. तो कोई भी उसका अगर पर्टिकुलर मेंबर किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो उससे इस पर्टिकुलर सोसाइटी पे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ अनदर मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन. मतलब कि जो भी वो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे काम इकोनॉमिकल हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं. क्यों होते हैं सस्ते? क्योंकि अब कोई मिडिल मैन नहीं होता. जितना भी रॉ मटेरियल को लाने का काम है या आउटपुट को सेलिंग का काम है, सारी चीजें वो खुद से परफॉर्म करते हैं. तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिडिल मैन, जिससे क्या होती है, जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है. सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल, सस्ते हो जाते हैं. Middlemen are eliminated. Customers or producers themselves are members of the society. कोई भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकता है. कोई प्रोड्यूसर्स मिलके भी इसको स्टार्ट करते हैं और चाहे तो कोई कंज्यूमर्स भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बन सकते हैं. अनदर बेनिफिट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. दैट मीन्स कि जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होती हैं इन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है. अब सपोर्ट कैसे करेगी? दे आर प्रोवाइडेड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस एंड सब्सिडीज. कि अगर टैक्स, जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोली या कोई अपना काम स्टार्ट करा, उसमें अगर टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो उन टैक्स रेट्स को कम कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना. जैसे सब्सिडीज में आप कह सकते हो कि पावर सप्लाई है उसमें रिलैक्सेशन आपको देना. तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट लोन्स भी देती है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे. बिकॉज ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये वेलफेयर मोटिव के लिए क्रिएट की जाती हैं. तो गवर्नमेंट भी अपनी साइड से फुल सपोर्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. नाउ वी हैव डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अभी हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एडवांटेज क्या होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हम फॉर्म करते हैं क्या क्या उसके हमें डिसएडवांटेज भी होते हैं. फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वो लिमिटेड होते हैं. लिमिटेड कैपिटल होती है. फॉर्म्ड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड कैपिटल. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वही फॉर्म करते हैं जिनके पास कैपिटल कम होती है. लो रेट ऑफ डिविडेंड. अब
जो कैपिटल है जब वो कम होती है, ठीक है, कम पैसे से, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती नहीं कि हम जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर लें, कम इन्वेस्टमेंट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, इसीलिए लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, तो इसीलिए इसके जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनको वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाते, बिकॉज इसमें जो भी काम करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो मेंबर्स खुद से करते हैं, और वो मेंबर्स जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट ही हो, उन्हें सारी फील्ड की नॉलेज हो, तो मैनेज बाय इट्स मेंबर्स ओनली। सारी चीजें उस बिजनेस की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोक्योरमेंट से लेकर सेलिंग से लेकर हर एक काम वो मेंबर्स खुद से परफॉर्म करते हैं। मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनली एक्सपर्ट्स, ये अपनी फील्ड में, हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते। कैन नॉट पे हाई सैलरीज टू द मैनेजर्स, अब ये मैनेजर्स भी नहीं अपॉइंट कर सकते क्योंकि मैनेजर्स को पे करने के लिए इनके पास सैलरीज नहीं होती, बिकॉज ये खुद एक छोटी कैपिटल से स्टार्ट होता है बिजनेस, तो जब ये एक्सपर्ट्स को नहीं हायर कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देयर सैलरीज, तो उस बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो सारे इफेक्टिवली नहीं ले पाते। अनदर डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी काम, कुछ भी टास्क जो है सीक्रेट नहीं रहता, सब ओपनली डिस्कस होता है। ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग, जब इन सारे मेंबर्स की मीटिंग होती है तो जिसमें भी जो भी टॉपिक पे वो डिस्कस करते हैं सारा सबको डिस्क्लोज होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कि आप जो भी बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस करोगे, जो भी काम करोगे, वो सारे मीटिंग्स में आप डिस्क्लोज करोगे, तो देयर आर नो चांस ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी इन केस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। Difficult to maintain secrecy about the operations of the society. Another demerit of cooperative society is गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट के, दो गवर्नमेंट हमें टैक्स बेनिफिट देती है, बहुत सारे कंसेशंस देती है जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होती हैं, बट स्टिल देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ये सोचती है कि आर फ्रीडम इज बीइंग एडजस्टेड विद द गवर्नमेंट। देखो कैसे, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, की जो भी ऑपरेशंस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है उनके अकाउंट्स को ऑडिटर को सबमिट करना और साथ ही साथ सारी चीजें डिस्क्लोज करना अकाउंट्स से रिलेटेड। तो वो क्या है, जब गवर्नमेंट इन चीजों में ज्यादा इंटरफेयर करती है तो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को क्या लगता है, दे नेगेटिवली अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशंस, कि हम अपनी मर्जी से इन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, कि जैसे गवर्नमेंट कहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। लास्ट डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस। अब क्या कह रहे हैं, इसमें हर टाइप के लोग आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज अ मेंबर, अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग जेंडर होता है, तो क्या है, देयर में अराइज डिफरेंसेस इन ओपिनियन। कई बार ऐसा होता है आपस में लड़ाई हो जाती है, कंफ्लिक्ट हो जाता है इस मेंबर्स के बीच में। क्यों होता है कंफ्लिक्ट, व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, जब लोग को सर्विस मोटिव को छोड़ के अपने पर्सनल गेन्स, अपने पर्सनल मोटिव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जब वो सर्विस मोटिव को भूल जाते हैं, पैसा कमाना, लाइक कि वो ये नहीं चाहते कि वो ये नहीं सोचते कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये हमने सिर्फ वेलफेयर पर्पस के लिए बनाई है, जब वो उसमें अपना प्रॉफिट सर्च करने लग जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसमें से कुछ गेन करें, और इससे अराइज होते हैं आपस में कंफ्लिक्ट, व्हिच इज अनदर डिमेरिट ऑफ दिस सोसाइटी।